you find someone like this, guys? Where do you live? Are you a Bihari? What's your age? And what do you study? हेलो माय क्यूट वाइटीवीज, होप यू आर डूइंग वेल। आप और आपके क्वेश्चंस, ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस थे, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं कौन सा क्वेश्चन लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो चलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करते हैं। पर उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे विश करो। यस, आज मेरा बर्थडे है, तो सब लोग प्लीज मुझे अच्छे अच्छे विशेस डालो कमेंट सेक्शन में। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन से। वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट्स योर एज, एंड बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आए थे आप लोगों से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर एज। आई एम 20 एंड 21 स्टार्ट हो गया मेरा आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू स्टडी और जॉब, इफ स्टडी व्हाट स्टडी। आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब and about studies, I graduated this year only. Baki, where do you live? I am a Bihari. Okay, like currently any upcoming book which you didn't reveal yet? I already revealed my book. Fragrance series की second book है जिसका नाम है Ruin Fragrance of Blooded Rose. Second question is hello Dee, lots of love from Pool. आपकी 10th 12th का percentage क्या है? Thanks Sunny, lots of love to you too. एंड मेरी 10th में आई थी 78% एंड 12th में 74.2%. आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट गाइज, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट. ओके, एंड टेल अस अबाउट योर फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम. चाइल्डहुड ड्रीम की बात करी जाए तो मुझे डॉक्टर बनना था. 9th 10th में मुझे डॉक्टर बनना था, जिसकी वजह से मैंने बायोलॉजी चूज किया था. मेरा पीसी भी था एंड फिर धीरे धीरे वो सब फेड होता चला गया. टेल अस अबाउट योर फैमिली मेंबर्स. आई हैव द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. ओके, मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव है भाई, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव होगी. लाइक बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट थी वो. शी वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी इतनी फ्रेंडली होगी और इतनी सपोर्टिव होगी, बट मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है. पापा की बात करें तो पापा मेरे, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पापा से प्यार करती हूँ. एक मम्मी से भी नहीं, मैं पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. हाँ, मैं बोल नहीं पाई कभी, बट या मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ. एंड अभी का मैं इंसिडेंट बताती हूँ. आई वॉज वेरी नर्वस. मैं कभी कैमरा के आगे नहीं, मतलब मैंने कभी आज तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कुछ नहीं किया. मैं बहुत नर्वस थी कि कैसे मैं कैमरा फेस करूंगी. मैंने आज तक ये सब नहीं किया. एंड माई फादर वाज लाइक कि क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, सब कर लोगी. लाइक वही तो चाहिए था. एंड मतलब उन्होंने आज तक कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है, तो वो भी काफी सपोर्टिव है. क्लास की मेरा छोटा भाई, जो जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ हूँ और वो सब कुछ मैं कर रही हूँ, इन सब के पीछे मेरे छोटे भाई का हाथ है. लाइक अगर उसने मुझे इनकरेज नहीं करा होता जब मैंने स्टार्ट करा था, तो आई डोंट थिंक मैं आज यहाँ होती और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती. मैं कभी नहीं कर पाती. तो या वो छोटा है पर बड़ों वाली हरकतें करता है. थर्ड क्वेश्चन इज एनी ड्रीम कोलैब. ड्रीम कोलैब का तो पता नहीं, बट मुझे लाइफ में एक बार विक्टोरिया दत्ता से मिलना है. यस, मुझे उनसे मिलना है. उसके बाद वो मेरे फेवरेट इंडियन ऑथर है बाय द वे. एंड मुझे ऋत्विक सिंह से भी मिलना है और एलेक्स वॉलकोव की क्रिएटर से भी मिलना है. इफ यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ. तो यार मुझे उन तीनों से मिलना है. कोलैब का तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने लिखना कब शुरू किया. ये इतने प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स आप लिखती हैं, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है या ऑल योर इमेजिनेशन. लिखना मैंने स्टार्ट करा था जब मैं आई गेस 17-18 ईयर्स की थी. उस वक्त मैंने स्टार्ट करा था. एंड कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं और बाकी सारे तो इमेजिनेशन है. लाइक पीओडी के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. लाइक अक्षवी, वेदांग, माया, रोमिक, मीरा, ये सारे रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं. When and how did you start your writing career and who's your inspiration, and lastly which was your first book you ever wrote. Okay, तो
लिखने का तो मैं बता चुकी हूँ मैंने कैसे स्टार्ट करा। एंड इंस्पिरेशन की बात करें तो मैंने सबसे लाइफ की पहली बुक मैंने जो सुनी थी वो एक ऑडियो बुक थी, यस, एंड उसका नाम था कितनी मोहब्बत है। मैंने पॉकेट एफएम पे सुनी थी एंड दैट बुक वाज लव गाइस। एंड मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, लाइक उनके वो उस बुक के जो कैरेक्टर्स थे, मैं बहुत इंस्पायर हुई थी एंड मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ लिख सकती हूँ। एंड देन मैंने लिखा। मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक थी लव स्टेज फॉरएवर, जो कि अभी भी वॉटपैड पे है, आप जाके पढ़ सकते हो। Any tips for new writers to improve their writing skills? How can new writers improve the plot setting of the book? Okay, तो अगर आप एक न्यू राइटर हो, बिगिनर हो, तो भी आपके पास प्लॉट तो होगा माइंड में, क्योंकि अगर आपने बुक लिखने का डिसाइड किया है तो आपने प्लॉटिंग भी कर रखी होगी। छोटा मोटा ही प्लॉट होगा बट होगा जरूर। तो आप अगर आपने मतलब कुछ भी नहीं लिखा अब तक, आप फर्स्ट चैप्टर या फिर प्लॉट को इम्प्रूव करना चाहते हो, सिंपली चैट जीपीटी का यूज करो, बहुत यूजफुल है। आप उस पर डालो, अपने थॉट्स डालो एंड चैट जीपीटी आपको बहुत कुछ बताएगा, लाइक उसमें ऐड करने का भी बताएगा कि आप ये ऐड कर सकते हो, इससे एंगेजिंग हो सकता है, ये सब हो सकता है। और प्लस अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करो। लाइक ट्विन रोजेस में जो मैंने मर्डर सीन लिखे हैं, कुछ है 2-3, उनमें से एक मर्डर सीन ऐसा था कि वो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी। लाइक उसने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था कि लाइक पहले के रूलर्स कैसे कितने क्रूल होते थे एंड उन्होंने ऐसे पनिशमेंट्स बना रखे थे, और वो चीज मुझे क्लिक कर गई, मैंने लिख दिया। तो आप उसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, वो लोग भी काफी आपको हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव ऑन वॉटपैड एंड ऑन यूट्यूब? ऑन वॉटपैड टोटल 6 बुक्स हैं, 2 ongoing, 2 completed एंड 2 upcoming। यूट्यूब पे देयर इज ओनली 1 बुक जो कि ऑनगोइंग चल रही है और इसका नाम है 2 Souls Written in Scars। Your personal favorite book in any of your books? Twin Roses, all-time favorite. How did you started writing and when and how was your reaction of your family? Okay, पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था। How was the reaction of your family की बात करें तो मेरी फैमिली बहुत चिल टाइप की है। लाइक मम्मी का रिएक्शन तो बहुत ही चलता है, उनको स्टार्टिंग से पता था कि मैं बुक्स लिख रही हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अभी भी वो काफी सपोर्ट करती हैं। अब तो खैर सब लोग ही सपोर्ट करते हैं बट या मम्मी को सबसे पहले पता चला था, भाई ने इनकरेज करा लिखने के लिए तो ऑफकोर्स उसको पता था। पापा को मैंने नहीं बताया था, पापा को मैंने तब बताया जब मेरी पहली सैलरी आ गई, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं पहले बताती तो बहुत टाइम वेस्ट। तो जब मेरी पहली सैलरी आई मैंने उनको बताया कि लाइक ऐसा ऐसा है, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिखती हूँ, वहां से ये पेमेंट आया है एंड वो भी सरप्राइजिंगली काफी चिल थे। लाइक ही वाज लाइक कि अगर अर्निंग हो रही है या तुम जो जिस चीज में इन्वेस्ट कर रही हो उसका तुमको रिजल्ट मिल रहा है तो तुम करो। एंड मतलब एक सीक्रेट ही है ये, वैसे सीक्रेट तो नहीं है, मेरे अंदर लिखने के जीन सारे पापा के हैं। मेरे पापा बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, तो या पापा सबका ही काफी अच्छा रिएक्शन था। हाउ टू एंगेज रीडर्स इन एनी स्टोरी? ट्राई टू एंड चैप्टर्स ऑन क्लिफ हैंगर्स। आप जितने चैप्टर्स क्लिफ हैंगर पे डालोगे रीडर्स को इंतजार रहेगा कि नेक्स्ट चैप्टर कब आ रहा है, तो या क्लिफ हैंगर्स पे डालो। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड इससे रिलेटेड आए हैं, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में इस Q&A पे बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू रिलेट विद एनी ऑफ योर बुक कैरेक्टर एंड व्हाट आर यू स्टडीइंग? स्टडीइंग का तो मैंने बता ही दिया है, बाकी या आई डू रिलेट विद अक्षवी अ लॉट, क्योंकि उसके जो स्ट्रगल्स रहे हैं, जो उसका फैमिली बैकग्राउंड रहा है तो काफी सिमिलर रहा है, तो मैं उससे काफी ज्यादा कनेक्ट करती हूँ। Are you planning to pursue this author profession for a lifetime like Anna Huang? Yes, writing gives me peace और मैं नहीं छोड़ सकती राइटिंग। लाइक जो मुझे टाइम मिलता है मैं रियलिटी से escape कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे काफ़ी पीस मिलता है अंदर से लिखने पे, लगता है कि लाइक मैं दूसरी दुनिया में हूँ, तो यार मैं राइटिंग नहीं छोड़ने वाली। आपने कभी अपने लाइफ पे बेस्ड कोई बुक लिखने का सोचा है? शायद लिखी हो, आपको पता ना हो। Out of all of your books, which is your favorite and why? Twin Roses without any doubt. Niskash is my all-time favorite. Like वो ऐसा कैरेक्टर है कि जो भी Twin Roses पढ़ेगा उसको निष्कर्ष जैसा या तो हस्बैंड चाहिए, नहीं तो भाई चाहिए, नहीं तो दोस्त चाहिए। एंड मैं पर्सनली काफी इन्फ्लुएंस हूँ निष्कर्ष से, क्योंकि मैंने वो चीज लिखी है, एक तरह से मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया उस बुक में। तो या एंड अगर उसमें ये भी है कि अगर कोई लड़का वो बुक पढ़े तो वो उसको
अगर लाइफ पार्टनर चाहिए होगी तो वो शरण्या जैसी चाहिए होगी। तो यस, मेरी सबसे फेवरेट बुक ट्विन रोजेस है और हमेशा रहेगी। हाउ डू यू इमेजिन एंड ब्रिंग सो मच आइडियाज इन योर स्टोरी? इन शॉर्ट, हाउ डू यू इंस्पायर योरसेल्फ? मेरे लिए मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ कंटेंट है। मुझे हर चीज में कुछ ना कुछ दिख जाता है जो मैं अपनी बुक में डाल दूं। तो या, your stories are masterpieces and love them all. So my question is, what is your favorite story in Wattpad? Give some suggestions to me. I don't read Wattpad any. मैं ऑनलाइन रीडिंग नहीं करती, बट मैं कुछ सजेशंस दे सकती हूँ। कुछ मेरी कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें हैं जिनके बुक्स मुझे काफी पसंद हैं। उनके प्लॉट्स भी अच्छे होते हैं, स्पॉयलर्स भी अच्छे होते हैं। तो ऑथर रॉय, सृष्टि रॉय की बुक्स हैं, बहुत अच्छे प्लॉट्स लिखती है वो। एंड शुभ की बुक्स, वो तो माफिया रोमांस लिखती है, तो या उसकी बुक्स भी काफी अच्छी हैं। When you started writing, did you ever think that no one is reading your book, so will you stop writing? Did you ever felt demotivated? Of course, sometimes I do feel demotivated, काफी low feel होता है, but अगर आप broad perspective से देखो तो Wattpad is a very huge platform, millions of books हैं Wattpad पे। तो अगर आपको 100 रीड्स भी मिल रहा है ना, तो उन 100 लोगों ने चूज किया आपकी बुक को रीड करने के लिए। अगर रियल लाइफ में आप सोचो कि 100 लोगों ने भी आपकी बुक रीड करी, तो एक पूरा बैंक्वेट हॉल भर जाएगा, उतने लोगों ने आपकी बुक रीड करी। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रीड्स बढ़ेंगे यार। अगर आपका काम अच्छा है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो रीड्स आएंगे। What are some of the books that you loved reading except yours, of course? By the way, lots of love. Okay, lots of love to you too. I love reading Ritwik Singh's book. मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ी है। अभी जो न्यू रिलीज हुई है वो नहीं पढ़ी है, लेकिन बाकी सारी पोएट्री बुक्स पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद है। और आई एम करेंटली रीडिंग वर्ल्ड्स बेस्ट एक्स गर्लफ्रेंड, तो सुजॉय दत्ता की लिखी हुई बुक्स एंड आई एम लविंग इट। तो वो उनकी बुक्स भी काफी अच्छी होती हैं। एंड माय फर्स्ट फेवरेट बुक वाज द लव हाइपोथेसिस, एंड पूछो मत, प्रोफेसर स्टूडेंट ट्रूथ था, एंड आई जस्ट लव दैट बुक। Thought about publishing your story in book? Thought, already published, Annie. Twin Roses is published as paperback, and it's available on Flipkart and Amazon. Ever regretted adding any particular scene to your book? Yes. A big yes. शरण्या का जो फेस वाला था, मुझे बहुत रिग्रेट अब फील होता है। वो प्लॉट अच्छा नहीं था, आप जो भी बोलो, उस टाइम मुझे बस लिखना था बुक, एंड मेरे दिमाग में जो भी प्लॉट है मैं लिख दिया। उस टाइम मैं इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाऊँ कि फेस अगर चेंज हो जाएगा तो रोमांस में प्रॉब्लम होगी या जो भी है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह रेज किए थे, तो या मुझे उस चीज का एक रिग्रेट है, मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो या Okay, so next question is, when Twin Roses new episode will come in YT? Waiting for so long. Twin Roses के new episodes नहीं आएंगे because मुझे engagement नहीं मिल रही है, and I feel like wasting my time and efforts, so नहीं आने वाले। Will there be a second generation book of Twin Roses? After completing every announced book, I think Twin Roses की second generation book आ सकती है, but काफी time लगने वाला है उसमें। Next question, did you find someone like Niskash? No. Because there is no one like him, honey. अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो कमाती नहीं हूँ, तो अगर 5-6 साल बाद आपकी ट्विन रोजेस बुक बाय करनी हो तो अवेलेबल होगी क्या? आंसर प्लीज। मेरे काफी फ्यूचर प्लान्स है उस बुक को लेके। अगर किसी अच्छे पब्लिशर ने कांटेक्ट किया तो मैं उसको रीपब्लिश जरूर करूंगी। निष्कर्ष जैसे पति के लिए क्या करें? सिर नीचे और पाँव ऊपर करके खड़े हो जाएं। I was recently wondering, was there any special reason behind choosing 11/11 as Misha's wedding date, like important dates or random dates? Yes, it's not related to manifestation and all, but yeah, there is a reason, because मुझे dates याद नहीं रहते हैं। मैं birthdays वगैरह भूल जाती हूँ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने 11 नवंबर चूज किया था, बिकॉज उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। तो मुझे याद रखना था वो डेट, इसलिए चूज किया। Who do you think as personal perspective deserves Akshvi, Prerit और Vedang? Okay, threads of destiny से मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं और मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए क्योंकि मुझे कोई स्पॉइलर नहीं देना था। एंड गेम कौन है, किसके साथ अक्षवी का एंड अप होगा, तो मुझे वो सब नहीं बताना था, तो मैंने वो सब सिलेक्ट नहीं किया। बट यार कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे अच्छे लगे थे, जिसमें से एक ये है। तो आंसर इज पर्सनली प्रेरित डिजर्व्स अक्षवी। यस, तुम चाहे अपना सिर फोड़ लो, प्रेरित डिजर्व्स अक्षवी।
बिकॉज इन रियल लाइफ मैं बिलीव नहीं करती सेकंड चांसेस में। लाइफ इतनी छोटी सी है यार, अगर आप फिर वापस से लौट के उन लोगों के पास चले जाओगे जिन्होंने आपको एक बारी में मेंटल ट्रॉमा दिया हो और इतना हर्ट करा हो, तो फिर जो भगवान पॉजिटिव चीजें भेज रहे हैं आपके पास, उसका क्या? आप पॉजिटिव चीजें लो ना। आपको वापस ट्रॉमा की तरफ क्यों जाना है? तो नहीं, मैं तो अगर मेरे पास पर्सनल चॉइस होती मैं भाग के प्रेरित के पास चली जाती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? फॉर मी लव इज डिवोशन, सिंपली लव इज डिवोशन। बट वो डिवोशन वाली फीलिंग आजकल तो किसी में नहीं मिलने वाली है। लाइक मैं दिया लेके भी ढूंढूं तो नहीं मिलेगा। तो अगर अभी के ये से देखा जाए तो जो इंसान आप पे ट्रस्ट करता हो, आपको प्रायोरिटाइज करता हो, आपको खोने से डरता हो, प्यार वही है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको खोने से डरता है तो या कुछ तो है, तब तो ऐसी चीजें होंगी। तो मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन फ्रंट ऑफ योर क्रश इन योर रियल लाइफ? क्रश हमेशा से औकात से बाहर ही रहा है मेरा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट जो रियल लाइफ क्रशेस रहे हैं, जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली मिल चुके हूँ, भाई उनसे फेस टू फेस कॉन्वो करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब, तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं रहा कभी। व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट? रिग्रेट आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लाइक अगर कोई रिग्रेट हो भी ना तो कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे ऐसा फील हो जाता है कि जो हुआ सही हुआ, लाइक अच्छा हुआ। जो पहले हुआ था जिसके लिए मैं रो रही थी, तो वो काफी अच्छा हुआ। आई स्ट्रांगली बिलीव कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो उसमें खुश रहो। What will be your suggestion to the girls who love secretly? बता दो, हाँ बता दो। एटलीस्ट लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर वो सामने वाला बंदा आपको पसंद करता होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी, और अगर नहीं करता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब आप उन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत बड़ी है, कोई ना कोई मिल जाएगा। Do you believe in true love in today's generation? I do believe in love, true love, but in this generation, I don't think so. It's fucked up. What is the most dramatic incident that had happened in your life? What is your future goal life? Some tips from you, author. Oh, author controversies. Hi. मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाती है। मैं पर्सनली 1-2 बार फंस चुकी हूँ, एंड अब तो यार, अब मुझे सीन्स दिख भी जाए ना मेरी बुक से कॉपीड है, मैं नहीं जाके अपना सिर उड़वा सकती सामने वाले के सामने। मुझे अपनी पीस बहुत पसंद है लाइफ में, मुझसे नहीं होता। आपका फेवरेट कलर, फूड और एडिटर? एंड आपका फेवरेट एडिटर? दोनों ही क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मेरी एडिटर ने अपनी पर्सनल आईडी से करा है। तो वैसे फेवरेट कलर के बारे में पूछा जाए तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है मेरा। लाइक मुझे आजकल बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट पसंद आता है। मैंने व्हाइट टॉप भी पहन रखा है, तो मुझे ब्लैक और व्हाइट बहुत पसंद आ रहा है आजकल। बाकी वो चेंज भी हो सकता है। और बात की जाए खाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत पसंद की चीज हो, बट मुझे चीज पिज्जा पसंद है। और एडिटर मेरी कुछ फेवरेट्स हैं, उनमें से मुझे एमफ्लाई के एडिट्स बहुत पसंद आते हैं, अच्छे एडिट्स करती है वो। एंड स्वीट स्पार्कल, उसका यूजर नेम है ऐसे बटरफ्लाई करके है, उनके एडिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लाइक अच्छे होते हैं बहुत। एंड अभी मैंने नोटिस किया, एक फैन पेज है मेरा, फैन ऑफ सत्यांशी करके, एंड उसके एडिट्स भाई मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने नया नया कैपकट स्टार्ट करा है, एंड मैं बेसिक ट्रांजिशंस करती हूँ, बेसिक एडिटिंग करती हूँ कैपकट से। बट उसके जब मैंने एडिट्स देखे ना, तो मैंने कॉपी भी करा है उसके एडिट्स, 1-2 कॉपी कर रहे हैं एडिटिंग स्टाइल, तो या मुझे वो पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव समवन इन योर लाइफ टू फुलफिल योर ऑल फैंटेसीज यू रोट? नो नहीं, यही तो दुख है। Is it harder to write a love confession or a heartbreak? A heartbreak, 100%. भाई मुझे याद है, मैंने ट्विन रोजेस का जब सेपरेशन ट्रैक स्टार्ट करा था, उसके पहले से 2-3 महीने पहले से मैं रो रही थी, ठीक है। एंड जब आप बुक रीड करते हो ना, तो रीडर्स को नहीं पता होता है कि आगे क्या प्लॉट्स आने वाले हैं, तो वो फुल्ली एंजॉय करते हैं लवर्स एरा, वो बहुत अच्छे से 100% उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट ऑथर्स जो वो बुक लिख रहे हैं, उनको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है,
आगे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो जब आप लिखते भी हो ना तो आपको एक रहता है अंदर से कि ये इस सीन से रिलेटेड आगे कुछ हार्ट ब्रेक सीन में डायलॉग्स हैं, कुछ सीन को वो याद करके कुछ वैसे प्लॉट्स हैं। तो आप लवर्स एरा वाले सीन भी अच्छे से नहीं लिख पाते हो। लाइक मुझे तो रोना आ जाता था कि लाइक आगे ये होने वाला है। तो मैं ट्विन रोजेस के टाइम में भी बहुत रोई हूँ, इतना कि मैं फूट फूट के रोती थी, मम्मी डर जाती थी आधी रात को कि इसको ठोक क्या गया है। एंड थ्रेड्स ऑफ डेस्टिनी के टाइम में भी रोई हूँ मैं। तो हार्ट ब्रेक लिखना बहुत बहुत टफ है। Next question is, as a reader, some lines stay with me forever. As a writer, is there one sentence you wrote that haunts you in the best way? Of course, there are many. And मैं अगर बात करूँ तो पहली लाइन की बात करूँ तो वो निश्चय के सेपरेशन ट्रैक में था। लाइक जब शरण्या बोलती है कि माफी गलती की होती है नक्श, जिंदा लाश बनाने की नहीं। वो लाइन मैं कभी नहीं भूल सकती। सेकंड वाला जो अब पीओडी में आने वाला है, अभी आया नहीं है वो लाइन बट आने वाला है। एंड वो कुछ ऐसा है कि कब्र के सामने रोने से मुर्दे जिंदा नहीं होते वेदांत। तो या वो वाली लाइन भी लाइक मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी, ऐसी लाइन्स हैं। एंड एक मेरी फेवरेट लाइन है ट्विन रोजेस में से जो मैं भूल पाऊंगी ना मैं भूलना चाहती हूँ। जब निष्कर्ष ने जब शरण्या उसको वापस मिली थी तो उसने कहा था कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, मैं भगवान के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, बट जिस दिन से तुम मुझसे दूर गई मैंने हर मंदिर हर मस्जिद में रो रो कर तुम्हें मांगा है, मुझे मेरी जान लौटाने की भीख मांगी है। तो वो लाइन बहुत प्यारी है और मेरी फेवरेट लाइन है वो। Have you had any of yours दिल धड़कने वाला moment with someone till now? देश जानना चाहता है और आपकी लिलीज। As I told you guys, मैं बाई नेचर बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो आज तक कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ नहीं, ना मैंने कभी इनिशिएट किया ना मेरे साथ किसी और ने इनिशिएट किया। तो ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है। Hey Lilies, that's it for today's video. I hope आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा। एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि मैं बुक्स पे बनाऊं न्यू राइटर्स के लिए तो आप कमेंट्स में बताना। एंड जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी वेट करना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।